श्रीमद् भगवद गीता को दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है और सबसे कम समझा गया है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान उसी व्यक्ति को समझ में आएगा जो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। जैसे कोई अपनी तकलीफ़ों को पार करके आगे निकलना चाहता हो, या कोई सफलता को प्राप्त करना चाहता हो, या फिर कोई अपनी ज़िंदगी जीने के तरीके को और बेहतर बनाना चाहता हो। वास्तविकता में भगवद गीता हर मनुष्य को बेहतर बनाती है। जो इंसान जीवन में कुछ करना चाहता है उसे ही गीता का ज्ञान समझ में आएगा। वास्तविकता में गीता का काम यही है कि आपकी हर तकलीफ और आपकी हर समस्या का उत्तर आपको देना, आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको देना और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सही रास्ता दिखाना। आज हम उसी भगवद गीता की 10 शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की पहली शिक्षा यह है कि ये कलयुग अर्थ और काम का युग है। इसका मतलब लोग सिर्फ आपके साथ तभी रिश्ता रखेंगे, आपसे सिर्फ तभी प्रेम से बात करेंगे, या तो उनका आपसे कोई काम बनता हो या आपसे किसी को पैसे मिलते हो। आज के समय में किसी के मीठे शब्दों से उसके चरित्र को अच्छा मत समझ लेना। ये शब्द आपको फंसाने के लिए बोले जाते हैं। जैसे ही किसी का स्वार्थ पूरा हो जाता है, फिर पता चलता है कि उस इंसान की असली जुबान कैसी है, क्योंकि इंसान को छलने के लिए उनके मीठे शब्दों से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, अपना काम बनाने के लिए लोग आपको अपना भी कहेंगे और अपना काम निकालने के लिए लोग आपसे रिश्ता भी जोड़ेंगे। लेकिन ऐसी बातें सुनकर आप उनमें फंस जाओगे तो आपके दिल को बहुत बड़ा झटका लगेगा। वास्तविकता में वही युग चल रहा है जिसमें लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। किसी शहर में एक गुरुजी का नाम भक्त सिद्ध था। सब लोग उनको बहुत मानते थे। तो वहाँ का एक व्यापारी गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहने लगा कि आप मुझे अपना शिष्य बना लो, मुझे दीक्षा दे दो। तो गुरुजी ने उस व्यापारी को दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। दूसरे दिन उस व्यापारी ने अपने गुरुजी की तस्वीर अपने दुकान में लगा दी। जब लोग वहां से गुजरने लगे तब वो लोगों से कहने लगा कि आप मुझसे सामान खरीदो, मैं सबसे अच्छा और सबसे सस्ता सामान मैं ही बेचता हूँ। मैं अपने गुरुजी की कसम खा के कहता हूँ कि मैं आपसे कोई लाभ नहीं कमा रहा। फिर ये बात गुरुजी के कानों तक पहुँची। आपका नाम लेकर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है और लोगों को सामान बेचता है, और लोग उनके पास चले जाते हैं क्योंकि वो आपका शिष्य है। यहाँ तक कि वो आपकी कस्में भी खाता है और लोग उन पर भरोसा कर लेते हैं। एक दिन गुरुजी ने उनके दुकान पर जाके देखा कि वास्तविकता में वो अपनी गुरुजी की कस्में खा के लोगों को सामान बेचता है। तो गुरुजी ने उस व्यापारी से कहा, तो तुम मेरे शिष्य होकर लोगों को धोखा क्यों करते हो? तुम्हें तो अच्छे काम करने चाहिए। तो वह व्यापारी बोला, मुझे गुरु शिष्य कुछ समझ में नहीं आता, मुझे सिर्फ अपना फ़ायदा समझ आता है। मैंने देखा कि सारा शहर आपको बहुत मानता है, इसलिए आपको गुरु बनाने से मुझे बहुत फ़ायदा होगा। मेरी कोई धर्म में रुचि नहीं है, मेरी फ़ायदे में रुचि है। और जब से मैंने आपका नाम लेना शुरू किया, आपके नाम की कस्में खानी शुरू की, तब से मेरा व्यापार और बढ़ गया है। यह सुनकर गुरुजी को बहुत झटका लगा। यह कैसा समय आ गया है, यह कैसा युग आ गया है कि लोग अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये कैसी विडंबना है। इस युग में लोग गुरु तक को नहीं छोड़ते, अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ते। लोग अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि वो अपने स्वयं से खुश नहीं तो किसी भी चीज़ में खुश नहीं रह सकता। आज के समय में अधिकतर लोग
खुशी के लिए भटकते रहते हैं। उनकी खुशी उनके वर्तमान में नहीं होती, या तो उनकी कल्पनाओं में होती है या तो उनके भविष्य में होती है। जिस इंसान की खुशी इस पल में नहीं है वो इंसान हमेशा भटकता रहता है। अगर वो इंसान किसी रिश्ते में जुड़ेगा तो वो भी रिश्ते में भी उनको दुख ही मिलेगा। अगर वो इंसान किसी काम में जुड़ेगा तो वो काम में भी उसको दुख ही मिलेगा। वो जहाँ भी जाएगा अपने दुख की ऊर्जा साथ ही लेके जाएगा। याद रखना, जगह बदलने से, रिश्ते बदलने से, काम बदलने से खुशी वापस नहीं आती, लेकिन इंसान खुद को बदल दे तो जीवन में खुशियाँ ज़रूर आती हैं। जो लोग खुद से खुश नहीं होते वो लोग सुख के मौसम में भी दुख ढूंढ ही लेते हैं। वास्तविकता में खुश रहना और दुखी रहना एक माइंड की प्रोग्रामिंग है। जीवन में अगर खुश रहना है तो छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ देखनी चाहिए, नहीं तो बड़ी से बड़ी खुशी में भी आपका मन दुख ही ढूंढ लेगा। श्रीमद् भगवद गीता की तीसरी सीख यह है कि इस दुनिया में हारे हुए इंसान की, तकलीफ़ में पड़े इंसान की कोई मदद नहीं कर सकता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को मत बताओ और अपनी खुशी किसी के आगे मत जताओ। अगर आप अपने दुख लोगों के आगे लाओगे तो लोग आपसे दूर भागने लगेंगे, क्योंकि इसके पास रहने से इसके दुखड़े सुनने पड़ेंगे और ये हमारी कभी भी मदद मांग सकता है। इसलिए इससे दूर रहना बेहतर है। भगवद गीता की चौथी शिक्षा यह है कि इंसान को स्वस्थ और तंदुरुस्त भोजन खाना चाहिए। इंसान जितना सात्विक भोजन लेगा उसके विचार उतने ही अच्छे बनेंगे। इसलिए अपना आहार अच्छा रखें।